बाजार की बात करें तो सबसे बड़ी खबर इस समय यही आती हुई दिख रही है। 150 पॉइंट्स का कट आपको एसजीएक्स निफ्टी में आते हुए इस समय दिखेगा। 16,550 के करीब एसजीएक्स निफ्टी इस समय फिसलते हुए दिख रहा है। तो एक राहत के संकेत आए थे, कल लग रहा था कि बाजार थोड़े संभल सकते हैं। कल ऑफ कोर्स भारतीय बाजार बंद थे, बट बाकी ग्लोबल मार्केट्स थोड़े स्टेबल दिख रहे थे मंडे के एक्शन के बाद, बट उसके बाद फिर से भारी गिरावट आती हुई दिख रही है। जिस तरह से अमेरिकी बाजार टूटे हैं, जिस तरह से रशिया यूक्रेन का तनाव फिर से बढ़ते हुए दिख रहा है, कई सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं पिछले 8-9 घंटों में, जिसकी वजह से संकेत आ रहे हैं कि स्थिति वहां पर और तनावपूर्ण हो सकती है, स्थिति और खराब होती हुई दिख रही है इस युद्ध में। उसका आप इंपैक्ट बाजार पर भी आते हुए देख रहे हैं। तो भारी गिरावट एसजीएक्स निफ्टी में आ रही है। बाकी के एशिया के बाजार भी इस समय आपको कमजोरी दिखा रहे हैं। हांगकांग का बाजार करीब 250 अंक नीचे खुलते हुए दिख रहा है, तो उसका इंपैक्ट इस समय बाजार पर आते हुए दिख रहा है। अनफॉर्चुनेट खबरें आ रही हैं और आशा करते हैं कि थोड़ा यहां पर फास्टर रेजोल्यूशन हमें आते हुए दिखे, बट इस सब का एक्शन आप ग्लोबल बाजारों पर भी आते हुए दिख रहे हैं। और इस समय आप देखिए एशिया का इंपैक्ट है। कल शाम अगर आप देखें तो अमेरिकी बाजार भी काफी कमजोर रहे। क्या रहे बाजार के हाल, किस तरह से बाजार इस समय स्थिति को समझ रहा है, इसको जानते हैं वरुण दुबे के साथ। वरुण, मॉर्निंग, बताएं क्या है इस समय सिचुएशन जहां तक ग्लोबल मार्केट्स का सवाल है? देखिए दीप, सिचुएशन थोड़ी टेंस है, थोड़ा नर्वस है मार्केट, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, क्योंकि पिछले 2 दिन में अगर आप देखेंगे तो डाउ में करीब 600 पॉइंट के आसपास की गिरावट हुई है। नहीं, इनफैक्ट 750 पॉइंट के आसपास की गिरावट हुई है। 600 पॉइंट तो कल ही गिरा है, उसके पहले भी अगर आप देखते हैं तो मंडे के ट्रेडिंग सेशन में करीब 150 पॉइंट के आसपास की गिरावट के साथ डाउ जोन्स बंद हुए थे। हालांकि नैस्डैक के उतने बुरे हाल नहीं थे, वो इसलिए क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बॉन्ड यील्ड्स जो है वो थोड़ी बहुत संभलते हुए नजर आई। पिछले 2 दिनों में अगर आप देखेंगे तो बॉन्ड यील्ड्स में करीब 0.2% के आसपास फिसली है बॉन्ड यील्ड, और 1.75 के आसपास आ चुकी है। लेकिन बाकी अगर आप देखेंगे तो जितने भी इकोनॉमी रिलेटेड स्टॉक्स है वहां पे खासकर प्रेशर देखने मिला है ग्लोबल मार्केट्स में। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो एनर्जी रिलेटेड स्टॉक्स है या फिर जो भी इस टाइप के स्टॉक्स रहते हैं ना, उनमें अच्छी खासी तेजी देखने मिली। तो काफ़ी सारी चीज़ों का इंपैक्ट जो है वो ग्लोबल मार्केट्स में देखने मिला। लेकिन एक बात सही है कि पिछले 2 दिनों में ग्लोबल मार्केट और खासकर यूएस के मार्केट्स में अच्छी खासी गिरावट हुई है। अब कल की गिरावट का कारण क्या था? देखिए, रशिया से जो भी लगातार अपडेट आ रहे हैं उसका एक बड़ा इंपैक्ट देखने मिला। खासकर कल एक अपडेट आया था कि रशिया के कुछ लॉन्ग कॉन्वे है, करीब 65 किलोमीटर्स के आसपास का लॉन्ग कॉन्वे है जो कि कीव की तरफ बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं इसने यूरोपियन मार्केट में पैनिक फैलाया। तो उसका इंपैक्ट जो है आपको यूएस के मार्केट्स में भी देखने मिला, जहां पे भारी भरकम बिकवाली हुई। इसके अलावा जो न्यूक्लियर की बात रशिया ने की थी तो थोड़ा बहुत मूवमेंट वहां भी देखने मिला है। इस तरह की भी खबरें आई। तो जितनी भी खबरें आई ओवरनाइट वो कहीं ना कहीं नेगेटिव ही थी, और उसने कहीं ना कहीं यूएस के मार्केट्स को डराया। इसके लिए आपने देखा इस तरह की भारी भरकम बिकवाली जो है वो यूएस के मार्केट्स में देखने मिली और यूरोप के मार्केट में देखने मिली है। और सुबह सुबह अगर आप देखेंगे तो एशिया भी खुश नहीं है, वहाँ पे भी अच्छी खासी दबाव है। एसजीएक्स निफ्टी में भी करीब 130 पॉइंट के आसपास का दबाव है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें हुई है। कुछ हद तक अर्निंग्स का इम्पैक्ट कुछ स्टॉक्स पे देखने मिला। हालांकि उसका ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे मार्केट्स पे होगा नहीं, लेकिन जो कमोडिटी के प्राइसेस में उतार चढ़ाव देखने मिला है पिछले 2 दिनों में, वो भी आपको याद रखना है। और खासकर ब्रेंट देखिए, 2 दिनों में करीब 11% के आसपास की तेजी ब्रेंट में आई, 107 के ऊपर जा चुका है। सोना चांदी में अच्छी खासी खरीदारी देखने मिली। डॉलर इंडेक्स देखिए 2 साल के ऊंचाई पे पहुंच चुका है। तो करेंसी और कमोडिटीज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका इंपैक्ट जो है आपको इन 2 दिनों में देखने मिला है, जहां पे अच्छी खासी तेजी हुई है। तो मार्केट्स पे तो आपको नजर रखना है जहां पे शायद दबाव है, लेकिन कमोडिटीज पे आपको ज़्यादा नजर रखना है क्योंकि वहां पे ज़्यादा उछाल देखने मिल रहा है।